भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। न्यायिक प्रक्रिया की अभिन्न कड़ी माने जाने वाले अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव की सरगर्मियां इस समय बालाघाट में तेज हो चुकी है। 28 और 29 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाएंगे, तो वही 12 नवंबर को इस संपूर्ण प्रक्रिया के तहत चुनाव कराया जाएगा। किस तरह का इसका पुराना इतिहास रहा है और वर्तमान निर्वाचन की प्रक्रिया जो जारी है, किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, यही समझने का प्रयास करते हैं आज की विशेष रिपोर्ट में। हमारे बीच विशेष चर्चा के लिए सीनियर एडवोकेट यहाँ पर मौजूद है। इनसे हम चर्चा करेंगे किस तरह का ऐतिहासिक संदर्भ है बालाघाट के बार कार्यालय का। मैं जानना चाहूँगा, बालाघाट का जो बार कार्यालय वर्तमान में हम देख रहे हैं, कितने साल पुराना इसका इतिहास रहा है, क्या ऐतिहासिक संदर्भ है? इसका पुराना इतिहास तो 1875 के लगभग का है, लेकिन मैं 1968 से यहाँ पे आया रजिस्ट्रेशन होकर। मैंने ये उस समय की जो प्रक्रिया चुनावी की जो चलती थी, उसमें जो बार एसोसिएशन का मोस्ट सीनियर एडवोकेट होते थे, उनको अध्यक्ष का पद से सुशोभित किया जाता था, और बाकी जो सेक्रेटरी हैं और दीगर जो प्रतिनिधि इसमें चुने जाते थे, उनका मनोनयन किया जाता था सर्वसम्मति से, और इस तरीके से वो बार एसोसिएशन का गठन होता था। लेकिन 1985 से इसमें चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ये चुनाव होने लगे, और इसमें अब सीनियर जूनियर का कुछ नहीं रहा। जनरली जो सीनियर्स हैं वो तो चुनाव में भाग लेना ही पसंद नहीं करते, ऐसा प्रतीत होता है। और जो बार एसोसिएशन के जो 10-15 साल पुराने जो अधिवक्ता हैं, वो इसमें चुनाव में भाग लेते हैं और चुनाव के पदाधिकारी बन करके यहाँ का कार्य संचालित करते हैं। सन 1985 तक बार कार्यालय बालाघाट में नॉमिनेटेड अध्यक्ष चुने जाते थे, उसके बाद इलेक्टेड अध्यक्ष यहाँ पे चुने जाने लगे। लेकिन उस समय का जो संघर्ष रहा है अधिवक्ताओं का, किस तरह का रहा है, इसी पर हम निरंतर यहाँ पर सीनियर अधिवक्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। सर, आपका नाम बताएंगे? संतोष शुक्ला। शुक्ला सर, ये बताएंगे, उस समय में जाहिर सी बात है कि तब डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कोर्ट नहीं रही होगी, तो किस तरह का संघर्ष रहता था उस समय के अध्यक्षों का? सर, 1956 से जुडिशियल सेपरेशन हुआ है। उसके पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर हुआ करती थी, और ब्रिटिश काल में ये CP बरार के अंतर्गत आता था। इस बालाघाट का CP बरार के अंतर्गत नंबर 2 में लगता था। अधिवक्ताओं की प्रसिद्धि, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, उसके लिए वो उस समय के विधि विशेषज्ञ हमारे यहाँ जितने थे काफ़ी कॉम्पिटेंट थे। जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, कौन सा हुआ करता उस समय? 1956 से पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं हुआ करती थी, भंडारा जिला हुआ करता था, जिसके अंतर्गत यहाँ की अपीलें पहले भंडारा में चलती थी। जिस समय जुडिशियल सेपरेशन हुआ तब ये मध्य प्रदेश बना, तब इसका जिला न्यायाधीश छिंदवाड़ा हुआ करता था, वहाँ ओथ लेने जाना पड़ता था। उस समय प्लीडर कहलाते थे। उसके बाद 1961 का जो एक्ट बना, उसमें अधिवक्ता कहलाने लगे, और हमारे यहाँ 1967 में ADJ कोर्ट आया पहले। ADJ, जी। उसके बाद DJ कोर्ट की यहाँ स्थापना हुई। DJ कोर्ट लगभग कितने साल पुराना आपने यहाँ बालाघाट? DJ हमारे यहाँ 1968 से है DJ कोर्ट।
पूर्व अध्यक्ष संजय गौतम जी मौजूद है, इनसे भी हम जानते हैं किस तरह का इतिहास रहा है बार एसोसिएशन बालाघाट का। संजय जी बताएंगे, हमने सुना है कि यहाँ पे काफ़ी सारे सीनियर एडवोकेट रहे हैं और वो काफ़ी समय से पैरवी करते हुए, चाहे सीपीएन बरार का समय रहा हो या फिर उस समय में जो प्री काउंसिल चलती थी उसमें भी काफ़ी कुछ इनका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट रहा है। किस तरह का इनका ऐतिहासिक संदर्भ है? देखिए, बालाघाट पहले भंडारा के अंतर्गत आता था। जब सीपीएन बरार लागू था अपने एक्ट, तो बालाघाट का जो कोर्ट था वो भंडारा था। उसके बाद जब अलग हुआ मध्य प्रदेश, तो पहला कोर्ट बालाघाट का छिंदवाड़ा में था, जो लिंक कोर्ट होती थी जी। लिंक होने के बाद फिर वो कोर्ट आई सिवनी, और फिर बाद में लिंक कोर्ट बालाघाट चालू हुई। तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। बालाघाट में 1894 में आदरणीय दीवान बहादुर मुल्ला साहब यहाँ के प्रेसिडेंट थे, और लगभग 35 वर्ष 1894 से बालाघाट बार के प्रेसिडेंट रहे। ये जो बालाघाट बार की बिल्डिंग है, ये भी कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग है। तो पहले ये जो अंदर बाजू में जो ग्राउंड है, वहाँ पर पहले बार लगता था, जो आपको पीछे फ़ोटो दिख रही है। उसके बाद फिर जब मुल्ला साहब लोग आए और बड़े बड़े हमारे दिग्गज सीनियर्स आए, तो उन्होंने कलेक्टर, जो तत्कालीन कलेक्टर साहब थे ब्रिटिश राज के, उनसे बोलकर ये बिल्डिंग को बार के रूप में सेवागार किया। तो बालाघाट का बार का इतिहास बहुत पुराना है। मुल्ला जी के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इंग्लैंड तक में पैरवी की है। किस तरह का? मुल्ला साहब बहुत ब्रिलियंट एडवोकेट थे, और एक केस में वो इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए लंदन गए थे प्रीवी काउंसिल में। तो उन्होंने उस केस को यहाँ से लेके गए थे और उन्होंने उसमें पैरवी की थी वहाँ पर। और बहुत बालाघाट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रहे वो। आपकी जो नल योजना है जो बालाघाट में है, वो मुल्ला साहब की देन है। मुल्ला साहब का कॉलेज है, स्टेडियम है, यानी ऐसी बहुत सी पॉलिटेक्निक है, ये सब उनका द्वारा दिया गया है। वो दानवीर थे बहुत, और उनके द्वारा बालाघाट में बहुत किया गया। हम बात कर रहे थे निरंतर बार एसोसिएशन के हिस्टोरिकल संदर्भ पर। इसका इतिहास लगभग 125 साल पुराना है। निरंतर यहाँ पे कई सीनियर एडवोकेट अपनी सेवाएं देते आए हैं, उनके माध्यम से कई केसेस में पैरवी हुई है। पहले यह सीपीएन बरार का हिस्सा हुआ करता था, तब इसकी जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर भंडारा कोर्ट हुआ करती थी। उसके बाद छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा से सिवनी, और सिवनी के बाद 1868 में बालाघाट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रियल कोर्ट तैयार हुई। उसके बाद से ही बार कार्यालय में लगभग 1885 के दशक में निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई, और तब से लेकर अब तक 2 वर्षीय कार्यकाल को लेकर निरंतर चुनावी प्रक्रिया होती है। और इस चुनाव के माध्यम से 2 वर्ष के लिए लगभग 12 पदाधिकारी चुने जाते हैं, जो निरंतर बार कार्यालय की गतिविधि और यहाँ की जो अधिवक्ताओं का जो कार्य होता है, स्पेशली न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ, उन कार्यों को देखा जाता है। तो कुछ इस तरह का हिस्टोरिकल संदर्भ है बालाघाट बार एसोसिएशन का। आगे हम बात करेंगे अब बार एसोसिएशन के जो निर्वाचन अधिकारी है इस समय, उनसे कि वर्तमान में जो 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, उसके तहत कौन कौन सी प्रक्रियाएं अब तक अपनाई गई है। अभी तक हम लोगों ने सदस्यों के पूरे शुल्क जमा करवाए हैं और लिस्ट को सॉर्ट आउट करे हैं। अंतिम सूची जारी हो गई है, कुछ डिक्लेरेशन आए हैं, तो आज वो और जुड़ जाएंगे, और फॉर्म हमने वितरित करना चालू कर दिए हैं, जमा भी चालू हो गए हैं। अभी एक ही फॉर्म जमा हुआ है, लगभग 31 फॉर्म लोगों ने खरीदे हैं। 12 नवंबर को जो चुनाव होंगे उसके लिए क्या तैयारी है? हमने अभी जो हमारी जो मतदान की जो प्रक्रिया है के संबंध में अभी बैठक करेंगे हम लोग, सभी निर्वाचन अधिकारी लोग, और उसमें कुछ सूचनाएं देना पड़ता है हमको, पुलिस विभाग में, कलेक्ट्रेट में, न्यायालयों में, और जो निर्वाचन से संबंधित जो है उसको किस प्रकार से करना है, वहाँ शाम को हम लोग बैठेंगे। जिला अधिवक्ता संघ के अधीन अभी कितने ऐसे सदस्य हैं जो वैध है, जो वोटिंग कर पाएंगे? हमने अभी 350 लोगों की लिस्ट निकाली है जी, और कुछ लोगों ने डिक्लेरेशन फॉर्म ला के दिए हैं, तो उसको आज हम सॉर्ट आउट करेंगे। लगभग 10-12 लोग 10 से 15 लोग और हो सकते हैं उसमें। नाम निर्देशन पत्रों की अगर हम बात करेंगे जमा करने की, तो आज से प्रक्रिया चालू है। कितने लोगों ने अभी तक फार्म जमा किया? कौन कौन से पद के लिए फार्म जमा हुए हैं? अभी एक सह सचिव का फॉर्म जमा हुआ, शुभम बोस। वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया पर हम चर्चा कर रहे थे जिला अधिवक्ता संघ के जो सहायक निर्वाचन अधिकारी है प्रदीप सोनी और निर्वाचन अधिकारी हरीश नकपुरे जी से।
आज और कल यहाँ पर नाम निर्देशन फार्म जमा किए जा रहे हैं। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो सह सचिव के पद के लिए एकमात्र नामांकन फार्म उन्हें प्राप्त हुआ है। 30 अक्टूबर को सभी फार्मों की स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद में जो अभ्यर्थी है, जो वैध अभ्यर्थी है, उनकी घोषणा की जाएगी और 12 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा और शाम 4 बजे से मतगणना की जाएगी। इसके तुरंत बाद जो अभ्यर्थी चुने जाएंगे उनकी घोषणा की जाएगी। तो हमने अब तक आपको अपनी विशेष रिपोर्ट में ये बताया है कि किस तरह से बालाघाट बार एसोसिएशन का इतिहास रहा है और उसके साथ में यह बताने का प्रयास किया है अभी वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है वो किस तरह की है और किस तरह से यहाँ पे अधिवक्ता संघ के 12 पदाधिकारी जो है चुने जाएंगे। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।